श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्चलोके सुदुर्लभं पठनात् श्रवणाच्चैव प्रेमभक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्णा धनि धाम। श्यामा सुंदर साध सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साध है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के, श्री सद्गुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, सर्व सुंदर साथ के। राज राज बोल सहारा मिलेगा। राज राज बोल सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा 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 मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा। किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा 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 मिलेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। परमादरणीय श्रीमद् भागवत प्रवक्ता ज्ञान भक्ति सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य स्वामी श्री 108 सदानंद जी महाराज और अभी अभी जिन्होंने थोड़े से शब्दों में आप लोगों को संबोधन किया, श्री तिलक चैतन्य जी महाराज जो 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने इंग्लैंड रहते हैं, प्रवास में रहते हैं, प्रचार में रहते हैं। और हमारे संत हंसदास जी महाराज, हमारे पुजारी गण, हमारे संगीतकार गण, हमारे प्रचार प्रणामी मीडिया के सभी भाइयों और माता कुंती देवी राय
और उनके परिवार के द्वारा आयोजित इस श्रीमद् भागवत कथा श्रीमद् वाणी चर्चा में परिवार के सभी सदस्यगण एवं आप समस्त सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों सभी को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। देखिए, इस संसार के अंतर्गत आत्मा को पहचानना कठिन कार्य होता है। शरीर की पहचान तो हो जाती है। देखिए, संसार में जन्म लेते हैं ना, तो थोड़े 2-4 साल के बाद बालक को अपने शरीर की पहचान होती है। बालिकाओं को भी अपने शरीर की पहचान होती है, हम बालिकाएं हैं, हम स्त्रियां हैं। बालक को पता लगता है हम पुरुष हैं। फिर अपने अपने मंडली में खेलते हैं। लड़के लड़कों के साथ खेलते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलती हैं, और ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं और अपने जीवन को समझने की कोशिश करते रहते हैं। शरीर की पहचान बचपन से हो जाती है। फिर अपने नाम की पहचान भी बचपन से हो जाती है कि एक नाम उनका रखा जाता है तो घर वाले उसी से बुलाने लग जाते हैं। आज बुलाया, कल बुलाया, परसों बुलाया, फिर समझ आने लगती है कि ये मेरा नाम है, इस नाम से मुझे पुकारा जा रहा है। फिर कहीं भी कोई उस नाम से बुलाएगा ना, फट से आपका ध्यान चला जाता है, क्योंकि वहाँ आपका नाम छुपा हुआ है। ऐसे ही जाति का परिचय भी हो जाता है। ऐसे तो संसार में हर कोई मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, पर धीरे धीरे पता लगता है कि हम किस परिवार में जन्मे हुए हैं। राजस्थानी परिवार है कि हरियाणी परिवार है, कि बिहार का परिवार है, कि नेपाल का परिवार है, कि बंगाल का परिवार है। धीरे धीरे पारिवारिक पहचान भी हो जाता है कि हम इस परिवार के हैं। उसके बाद देखिए कि अपना अपना गोत्र होता है। उस गोत्र का भी हमें पता लगता है कि अमुक ऋषि की हम संतान है, हमारा ये गोत्र है। ऐसे भी हमको मालूम होते जाता है। पर ये सब बाह्य परिचय है, आंतरिक परिचय नहीं है। जब गुरु के पास हम जाते हैं ना, केवल समाज के लोगों के पास रहेंगे तो सामाजिक परिचय हमारा होगा, पारिवारिक परिचय हमारा होगा। पर जब गुरु के पास हम जाते हैं तो गुरु जी हमें क्या बताते हैं, प्राणनाथ जी हमें क्या बताते हैं? पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। हे सज्जनों, प्राणनाथ जी ने कहा पहले स्वयं की पहचान करो। तो पहले पहले तो लगता है कि हम खुद को पहचान ही रहे हैं, अमुक जाति के हैं, अमुक नाम के हैं, अमुक गोत्र के हैं, हमारी पहचान तो है ही है, फिर और क्या पहचान चाहिए। पर गहराई से अपने आप को सोचने लगते हैं तो हमें पता लगता है कि हम तो आत्मा हैं। शरीर हमने धारण कर रखा है, परंतु शरीर के अंदर जो चेतना है वो आत्मा है। वो चेतना कहाँ से आई उसका भी तो हमें परिचय होना चाहिए। जब हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा ना, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। कृष्ण ने कहा कि सतगुणी आत्मा होगी तो ऊपर के लोक में जाएगी, स्वर्ग, वैकुंठ, शून्य, निराकार, इस तरफ सतगुणी आत्मा चली जाती है। यदि रजोगुणी आत्मा है तो इसी पृथ्वी में बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर काटती रहेगी। और तमगुणी आत्मा है तो पाताल के 6 पाताल है ना, 7 पाताल है ऐसे तो, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल कहते हैं ना, 7 पाताल। फिर 7 स्वर्ग हैं। ये पृथ्वी को भी एक स्वर्ग माना है।
तो तमोगुणी उसका जीव होगा, तमोगुणी चेतना होगी तो पाताल लोक की ओर चली जाती है और आवागमन से रहित होना मुश्किल होता है उसको। रजोगुणी है तो इसी पृथ्वी में बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर काट रही है। सतोगुणी है तो फिर पितृलोक के तरफ, फिर उससे आगे स्वर्गलोक की ओर जहाँ का उसने ध्यान किया। क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं यान्ति देवा व्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम। कहते हैं कि जो देवताओं को भजने वाले हैं देवलोक को चले जाते हैं, पितरों को भजने वाले पितृलोक को चले जाते हैं, भूत प्रेत को भजने वाले भूत प्रेत के लोक में ही जाते हैं। और कृष्ण कहते हैं जो मुझे भजता है मेरे ही धाम में, मेरे परम धाम में चल करके आता है। तो ये ज्ञान का विषय है। जब आत्मा की पहचान हो जाती है तो परमात्मा की खोज भी शुरू हो जाती है। पर आत्मा की पहचान करने के लिए अंतरंग होना बहुत जरूरी है। बहिरंग होने से कोई आत्मा की पहचान नहीं कर सकता है। आपको मालूम होगा यहाँ नायक, डॉक्टर नायक नर्सिंग होम है ना, वो डॉक्टर नायक साहब थे। अभी तो वो धाम पधार गए, पर वो डॉक्टर नायक बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर थे, सिलीगुड़ी में सर्जन थे और गुरुजी मंगलदास से महाराज को भी बहुत मानते थे। वो मिलने के लिए आते रहते थे। तो एक रोज़ क्या हुआ कि करीब 4 बजे की बेला में गुरु महाराज उठे, यहीं पे अपने कमरे में थे। तो हम लोगों को कहा कि आज थोड़ी बेचैनी सी हो रही है कुछ, तो डॉक्टर नायक को बुलाओ। तो उस समय तो रात 4 बजे सुबह फिर भी हम लोग गए, पैदल चल कर के गए और दूर से सड़क से जहाँ उनका नर्सिंग होम था वहाँ सड़क के किनारे खड़े होकर के हम लोगों ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ऐसा करके ज़ोर से आवाज़ लगाई। तो उन्होंने खिड़की खोल करके कहा कि कौन हो, क्या बात है? कहा प्रणामी मंदिर से आए हैं और गुरुजी आपको याद कर रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ उनको? बेचैनी है थोड़ी उनको। फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर नायक को बुलाओ। तो फिर झट से डॉक्टर लोग चलते हैं ना, तो लुंगी पहने हुए थे, ऊपर से एक कुर्ता उन्होंने डाला। डालने के बाद डॉक्टर लोग स्टेथोस्कोप बोलते हैं ना, जिससे वो क्या है कि हमारे छाती की धड़कन को देखते हैं, धड़कन कैसे चल रही है उसको देखते हैं ना, डॉक्टर लोग गले में डालते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं उस मशीन को। वो उन्होंने डाला। डालने के बाद नीचे उतरे। फिर हम लोगों को पूछते हैं कि कैसे आए हो? हम लोगों ने कहा पैदल आए हैं हम लोग। चलो मेरी गाड़ी में बैठो। गाड़ी में उन्होंने बिठा लिया और गाड़ी चला करके इधर आए। आने के बाद फिर उन्होंने ऐसे ही पल्स देखा गुरु महाराज का, वो जो है ना नाड़ी उन्होंने देखी। नाड़ी देखने के बाद नाड़ी भी ठीक है। फिर वो स्टेथोस्कोप से उन्होंने इधर छाती में थोड़ा चेक किया, फिर सब ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही आपको नींद पूरी नहीं आई होगी या थकान होगी, बाकी सब आप ठीक हैं, ऐसे आप फिट हैं। तो गुरु महाराज भी खुश हो गए, बैठ गए। फिर बातें चलने लगी। गुरु महाराज के साथ डॉक्टर बातें करते हैं। तो गुरुजी ने उनको कहा कि आप ये भौतिक जगत में तो हैं और भौतिक रूप से शरीर की बीमारी को आप ठीक करते हैं, आत्मा की बीमारी को ठीक कर सकते हैं कि नहीं? कहा आत्मा हमने देखा ही नहीं। डॉक्टर बोलते हैं हमने आत्मा देखा ही नहीं। अभी तक मैंने करीब 40,000 लोगों का ऑपरेशन किया होगा जीवन में। सब शरीर काटा, उसके अंग अंग को मैंने काटा। ऑपरेशन के दरमियान में जहाँ बीमारी है उसको काटना पड़ता है, मैंने काटा, पर अभी तक मैंने आत्मा को नहीं देखा है। तो गुरु महाराज ने उनको कहा कि देखो डॉक्टर साहब, आत्मा सूक्ष्म वस्तु है। जैसे शरीर और इंद्रियां दिखती है ना, आत्मा नहीं दिखती है।
आत्मा सूक्ष्म तत्व है, करंट की तरह है, पावर की तरह है, इसलिए वो आत्मा हृदय की धड़कन को चलाती है। गुरु जी ने गीता का प्रमाण देते हुए कहा, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। का ईश्वर का वास हृदय की धड़कन के साथ होता है। हृदय जो है ये आत्मा का आसन है, वहाँ आत्मा सूक्ष्म रूप से बैठती है। अणोरणीयाम महतो महीयान, अत्यंत सूक्ष्म होकर के, अणु से भी सूक्ष्म, परमाणु से भी सूक्ष्म होकर के आत्मा बैठती है और पूरे इस शरीर का संचालन करती है। आत्मा है तो सुबह शरीर उठ जाता है, आत्मा नहीं है तो शरीर पड़ा रहेगा, फिर जैसे के तैसे पड़ा रहता है। हृदय की धड़कन ही तो आत्मा का आसन है, इसलिए आत्मा सूक्ष्म रूप से वहाँ पर बैठती है। तो उनको भी बड़ा इंटरेस्ट आया, डॉक्टर साहब को भी 1 घंटा गुरु जी के पास वो बैठे रहे और आत्मा तत्व के विषय में समझते रहे और गुरु महाराज समझाते रहे। तो हम लोग उस समय विद्यार्थी थे, परंतु हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा कि एक डॉक्टर को गुरु महाराज कैसे समझा रहे हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि एक भौतिक विज्ञान है, एक आध्यात्मिक विज्ञान है, एक शरीर विज्ञान है, एक आत्मा विज्ञान है, आत्मा ज्ञान भी है। तो शरीर विज्ञान के द्वारा आप लोग शरीर के विषय में पढ़ते हो और MBBS करके, MS करके, MD करके आप शरीर की बीमारी ठीक करते हो। गुरु महाराज ने कहा हम आत्मा की बीमारी को ठीक करते हैं। आप भी डॉक्टर हैं और हम भी डॉक्टर हैं, हम आत्मा की बीमारी को ठीक करते हैं, क्योंकि सखीरी आत्म रोग बुरो लग्यो या को दारू न मिले तबीब, 14 भवन में न पाइए सो हुआ हाथ हबीबा। प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा ना कि आत्मा को एक रोग लगा है। कौन सा रोग लगा है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना। देखिए आज तो मनुष्य के रूप में जी रहे हैं, पर क्या पता हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो दूसरे जन्म में कहाँ जाएंगे, किस जीव के रूप में भटकेंगे, कितने जन्म हम भटकेंगे कुछ पता नहीं है। पर जिस दिन हमको आत्मा ज्ञान हो जाता है ना गुरु की कृपा से, सच्चे सदगुरु की कृपा से, जब हम आत्मा ज्ञान हो जाता है तो फिर भटकाव में जाने के लिए हम सोचेंगे नहीं, फिर हम तरने के लिए, मोक्ष पाने के लिए हमारी सोच को जागृत करेंगे, क्योंकि ये रास्ता खतरनाक है। कोई कहेगा तो मुझसे क्यों जाएंगे। आप कहीं जा रहे हैं, किसी से आपने पूछा कि हमको अमुक जगह जाना है, रास्ता कैसा है, कहेगा उबड़ खाबड़ वाला है, खतरनाक है, डेंजरस है ये रास्ता, तो आप उस तरफ नहीं जाएंगे। दूसरा रास्ता, अच्छा रास्ता कौन सा है, तो लोग बताएंगे यहाँ से जाइए, आराम से गाड़ी जाएगी, आराम से चल करके भी आप पहुँचेंगे, खतरनाक रास्ते से क्यों जाते हैं। तो ये जन्म मरण काला रास्ता बहुत ही खतरनाक रास्ता है। इसलिए एक मुक्ति का मार्ग, जन्म मरण से रहित होने का मार्ग ही परम मार्ग है, उसमें हम लोगों को चलना है। इसके लिए प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, सखिरे आत्म रोग बुरो लग्यो या को दारू न मिले तभी, 14 भवन में न पाइए सो हुआ हाथ हबीब। तो कहते हैं अरे सखियों, ये आत्मा रोग बड़ा बुरा लगा है, क्योंकि आत्मा को तारना है। रोग से ग्रस्त हो जाए तो आत्मा कैसे तरेगी। इसलिए कोई जानकार वैद्य चाहिए जो इस रोग का निवारण करे। तो सबसे बड़े वैद्य तो गुरु महाराज ही हैं, जो क्या करते हैं कि आत्मा के इस रोग को छुड़ा करके आत्मा को निरोग कर देते हैं, आवागमन से रहित कर देते हैं। तो कहते हैं आत्म रोग आकाशों कहिए जिन पीठ दई पर आत्मा, जिसने पर आत्मा और परमात्मा को नहीं जाना वही संसार और जन्म मृत्यु का चक्कर काटता है। तो प्राणनाथ जी महाराज ने हमें आत्मा रोग से निवृत्त होने के लिए वाणी कही है कि इस आत्मा को बोध होना चाहिए कि मेरा घर परम धाम है।
अपना घर इतने साथ जे 14 भवन में कित जी, ता कारण बालो जी करे रे पुकार, तुम क्यों सुते इत जी। आत्मा का घर संसार नहीं है, 14 लोक से परे, शून्य निराकार से परे, अक्षर से भी परे। अक्षरातीत आत्मा का असली मूल मुकाम है। इसलिए जहाँ से आत्मा चल करके आई वहीं लौटाना। जिसकी आत्मा पितृलोक से चल करके आई है ना, वो पितृपक्ष में क्या करते हैं, श्राद्ध करते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध करके संतुष्ट हो जाते, हमने बहुत बड़ा धर्म किया, पर वो तो केवल पितृलोक जाने का कर्म किया। बहुत सारे लोग स्वर्ग जाने का कर्म करते हैं, सोचते हैं हमने बहुत बड़ा धर्म किया, हम स्वर्ग जाएंगे। पर गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति। कहते हैं पुण्य के फल से स्वर्ग चले गए, पर पुण्य समाप्त होने के बाद फिर पृथ्वी लोक में लौट करके आना पड़ेगा। वैकुंठादि लोकेषु गमनागमनम प्रभु, वैकुंठ आदि लोकों में भी आवागमन लगा हुआ है। जय और विजय वैकुंठ में रहते थे, पर सनकादिकों ने श्राप दिया तो वो भी मृत्यु लोक में आ गए। तो आवागमन से रहित कौन सा देश है। जब हम ढूंढने लगते हैं, प्राणनाथ जी की वाणी सुनने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, तब हमें पता लगता है कि उस धाम का नाम तो परम धाम है, परम श्रेष्ठ धाम, परम मंगलमय धाम, परम आनंदमय धाम, उसका नाम ही परम धाम है। जैसे आप देखिए ना, गीता में अर्जुन पूछते चले गए श्री कृष्ण को कि आपका धाम का नाम बताइए ना, क्योंकि ब्रह्मपुरी तो ब्रह्मा जी का धाम है, स्वर्ग इंद्र का धाम है, वैकुंठ विष्णु भगवान का धाम है, कैलाश शिव जी का धाम है, श्वेत दीप नारायण भगवान का धाम है। तो हे श्री कृष्णा, आप दया करके बताइए कि आपका अपना धाम कौन सा है। तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन न तद्भासेते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हे मेरे अर्जुन, जहाँ ये जगत का सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, जहाँ चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं पहुँचता, जहाँ जगत के अग्नि का प्रकाश भी नहीं पहुँचता, जो स्वयं प्रकाशित है, वहाँ ऐसे मणिमाणिक्य जुड़े हुए हैं कि स्वयं प्रकाशित है। ऐसे स्वयं प्रकाशित यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने के बाद लौटना नहीं पड़ता, आवागमन से रहित हुआ जाता है, तद्धाम परमं मम, वो मेरा परम धाम है। उसी परम धाम में है अर्जुन, परम मोक्ष है, परम दिव्य मोक्ष है, परम धाम ही सबसे परे का धाम है। ये बातें गीता में श्री कृष्ण ने बताई और प्राणनाथ जी महाराज अपनी वाणी में 4 ग्रंथ में परम धाम का रहस्य बोलते हैं। खिलवत में, परिक्रमा में, सागर में, श्रृंगार में। प्राणनाथ जी की वाणी में 14 ग्रंथ है ना, 14 खंड है। जैसे श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद है ना, 12 स्कंद में श्रीमद् भागवत लिखा गया है, कृष्ण कथा 10वें स्कंद में है, 11 स्कंद में वहाँ पर उद्धव को उपदेश दिया गया है, 12 स्कंद में प्रलय का वर्णन आता है। देखिए, पर श्रीमद् भागवत में भी पहले 6 अध्याय में पद्म पुराण का महात्म्य और पीछे 4 अध्याय में स्कंद पुराण का महात्म्य रख करके 14 खंड ही भागवत को भी बनाया गया है। ऐसे ही प्राणनाथ जी महाराज की वाणी भी 14 ग्रंथों में है, 14 खंड में विभाजित है। तो 14 खंड में से 10 खंड में तो उन्होंने आत्मा जागृति की बातें, परमात्मा प्राप्ति की बातें, मोक्ष की बातें, आवागमन से रहित होने की बातें, सृष्टि की बातें, सृष्टि की स्थिति की बातें, ये सब बातें उन्होंने बताई। पर 4 ग्रंथों में उन्होंने केवल परम धाम की बातें बताई कि खिलवत में उन्होंने कहा कि परम धाम में आत्माएं कैसे प्रेम संवाद करती है।
सखी रूप में आत्माएं वहाँ पर विद्यमान है। जैसे सूर्य के पास किरणें विद्यमान है, ऐसे ही राज्य के पास किरणों की तरह सखियाँ विद्यमान है। वो सदा सदा अपने राज्य को कहती है, परब्रह्म को कहती है, हमें 25 पक्ष का नया खेल दिखाइए, 25 पक्ष में भ्रमण कराइए, आज कौन से पक्ष में लेके जा रहे हैं, कल कहाँ लेकर के जाएंगे, कौन सा खेल दिखाएंगे। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी कभी रंग महल में ही 10 भोग तक परिभ्रमण कराते हैं, कभी 7 घाट में घुमाते हैं परम धाम में, कभी जमुना में सैर कराते हैं, कभी पुखराज पहाड़ की हवेलियों में चढ़ाते हैं, कभी हौज कोसर के टापू महल में कभी कभी चढ़ाते हैं, कभी 24 हांस के महल में चढ़ाते हैं। तो इस तरह से परम धाम के 7 परिक्रमा में अलग अलग पक्ष में ले करके जाते हैं। वहाँ पर भवनों में चढ़ाना उतारना, वहाँ के बाग बगीचे में घुमाना, वहाँ पके हुए अनेक मेवा मिष्टान्न को खिलाना, वहीं पर कुंड में स्नान कराना, आदि आदि सब लीलाएं करते हैं। फिर भी सखियाँ तो थकती नहीं है। वहाँ शरीर है नहीं, वहाँ केवल आत्मा है, इसलिए आत्मा कभी थकती नहीं है। राज्य से कहती है फिर और दिखाइए, कल और नया दिखाइए, और विशेष दिखाइए। तभी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने दिल में सोचा कि इनको एक बार जगत दिखाना चाहिए। 25 पक्ष तो इनको बार बार दिखाया, परंतु इनको तृप्ति नहीं आ रही है। इसलिए झूठ नमूना दिए बिना, झूठ का नमूना दिए बिना सत्य का पता नहीं लगेगा इन लोगों को। इसलिए पहले लई हक के दिल में, ता पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में, यूं कर हुआ जहूर चौपाई आती है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने ही दिल में लिया कि इनको संसार दिखाएं, जगत दिखाएं, जन्म मृत्यु दिखाएं, आवागमन दिखाएं, क्योंकि इनको नवीन नवीन खेल देखने की इच्छा है। तो सबसे नवीन खेल तो जगत में ही होता है। फिर उन्होंने दिल में संसार में उतारने की बात सोची। फिर अक्षर को आदेश दिया, सृष्टि निर्माण करो, ब्रह्म सृष्टि को भेजना है। उसके बाद श्यामा जी के दिल में पैदा कर लिया उन्होंने, खेल देखना है। फिर सब सखियों के दिल में इच्छा जागृत की उन्होंने कि संसार देखना है। तो इस प्रकार से है, ज्यों नींद में देखिए सुपन्ना, यों उपजे हम ब्रज बधु जन्ना। फिर मूल मिला में बिठा करके नींद में स्वप्न देखने की भांति संसार में उन्होंने उतारा और संसार की लीला उन्होंने दिखाई। तो संसार की लीला तो ऐसे है, जितना देखो उतना फंसते जाता है व्यक्ति। जैसे बाजार घूमने के लिए आप जाइए ना, जितना सामान देखो ना उतना मोह में हम जकड़ते जाते हैं ना। कितना अच्छा सामान है, कितने अच्छे कपड़े सजे हैं, ये भी कपड़े भी ले लो, बर्तन भी ले लो, हाँ, जो हीरा मोती है, सोना चांदी है वो भी ले लो, खाने की चीज़ें भी ले लो, पहनने की चीज़ें भी ले जो, चप्पल जूते की दुकान है तो ये भी ले लो। सब मोह का बाजार है, कभी तृप्ति नहीं आती है। कितना ही आप लेते जाओ फिर भी आप अतृप्त बनो रहोगे। ऐसे संसार की लीला है जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने स्वयं इच्छा करके अपनी आत्माओं को दिखाया, जगत के जीवों को साथ में लेकर के। फिर अंत में फिर देखते हैं कि ये लोग तो कहीं अटके न रहें, भटके न रहें, लीला देखते देखते लीलामय न हो जाएं। इसके लिए फिर जगाने के लिए सद्गुरु बन करके आए, वाणी लेकर के आए और वाणी में खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार ग्रंथ के द्वारा परम धाम का पूर्ण परिचय दिया कि अपना घर नहीं थ साथ जी, 14 भवन में कित जी, ता कारण बालो जी करे रे पुकार, तुम क्यों सोते इत जी। संसार में अज्ञान में सोने की जरूरत नहीं है, अपने घर को याद करो, मूल मुकाम को याद करो, मूल मिलावे को याद करो। तो ये यादगिरी जब हमारी शुरू हो जाती है ना मूल मिलावे की, जब भी हम आँख बंद करें मूल मिलावे को याद करें कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राजश्यामा सिंहासन में बैठे हैं, हम उनके चरणों तले बैठे। ये भाव लेकर के बार बार मूल मिलावा का स्मरण शुरू करेंगे तो फिर से आत्मा जागृति हो जाएगी। फिर वही सत, वही चित, वही आनंद, वही अद्वैत, वही अखंड, वही परमानंद, वही सच्चिदानंद,
हमें फिर से प्राप्ति होगी। जब तक संसार में हैं राज्य को याद करते हुए समय गुजारते चलें, समय को सफल बनाते चलें और अंत तो गत्वा राज्य के चरणों में ही हमें जागृत होने का मौका मिले, 84 में फंसना न पड़े। इसके लिए ये वाणी सुनी जा रही है, भागवत की कथा सुनते जा रहे हैं और जीवन में भक्ति बढ़ाते जा रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि वाणी का तो कोई अंत है नहीं, रोज़ सुबह हम लोग चर्चा करते हैं, 2-4 चौपाई की कभी पूरी होती ही नहीं है। एक ग्रंथ पूर्ण करो तो दूसरा ग्रंथ प्रारंभ हो जाता है। ये तो अखंड वाणी है जो उतरते रहती है। इस बार 3 दिवसीय कार्यक्रम में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी में श्री सौदागर जी जो दुग्ध पालन, गो दुग्ध का सब तरफ वो व्यापार किया करते थे और गाय की सेवा में भी लगे रहते थे और मंदिर में भी उसी प्रकार उनका आना जाना लगा रहता था। उनके धाम गमन होने के कारण और परिवार के और भी पितृगणों के तरन तारण के लिए माता कुंती देवी जी ने यह आयोजन किया। गुरुजनों को बुला करके, पूज्य महाराज जी को बुला करके, मुझे भी और भी संत गुरुजन यहाँ पर पधारे हुए हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, सुंदर सुमधुर कार्यक्रम चल रहा है, आत्मा जागृति का शिविर चल रहा है। तो ऐसे क्षण में 3 दिवसीय चर्चा आप सबके समक्ष रखने का मुझे भी मौका मिला। तो अभी वाणी चर्चा को यही विराम दे रहे हैं। कल प्रातः फिर हम लोग वाणी चर्चा में मिलेंगे, रोजाना की भांति हम मिलते रहेंगे। तो अभी के प्रसंग को जय जयकार के साथ यही विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की।